ओम शांति। आज हम जानेंगे स्वयं के बारे में। हम कौन हैं? हम बचपन से ही सुनते आए हैं जो 5 बातें हैं जो हम कहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हुई हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। तो ये कहते तो आए हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं कहने वाला कौन है? जैसे सारे दिन में हमारे सिर में दर्द होता है तो कोई हमसे कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पैर में दर्द होता है तो कहते हैं हमारे पैर में दर्द हो रहा है। किसने कहा? अगर हम किसी को पूछते हैं ये किसने कहा तो सामने वाले कहते हैं नेचुरल है, मुख ने कहा। अच्छा, मुख ने कहा तो कहना चाहिए कि मुँह का सिर दर्द हो रहा है या मुँह का हाथ दर्द हो रहा है, लेकिन हमेशा बोलते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है। मुँह का नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं माना जो मैं बोलने वाली है वो है चैतन्य शक्ति आत्मा। वो चैतन्य शक्ति आत्मा है तो हम जीव आत्मा हैं, और चैतन्य शक्ति आत्मा नहीं है तो हमारा शरीर हड्डी मांस का ढांचा है। आत्मा है तो आप आँखों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मुख के द्वारा बोल रहे हैं, हाथों के द्वारा कार्य कर रहे हैं। और वो आत्मा का निवास स्थान यहाँ भ्रुकुटी के मध्य है, जहाँ पर हम सभी बिंदी व टीका लगाते हैं। इसका यादगार भी हम सभी प्रैक्टिकल में करते रहते हैं। कभी कभी अनायास हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो हमारा हाथ ऐसे ही मस्तिष्क के ऊपर पहुंचता है और कहते मेरी किस्मत ही खराब है, और अच्छा होता तो कहते मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ ही क्यों ठोकते हैं? मस्तिष्क पे ही हाथ क्यों ले जाते हैं? सीने पे भी ले जा सकते थे, घुटने पे भी ले जा सकते थे, लेकिन हमेशा हमारा हाथ का इशारा मस्तिष्क की ओर जाता है, क्योंकि आत्मा यहाँ निवास करती है, इसलिए हम सबका इशारा यहाँ जाता है। तो आत्मा है तो आत्मा बॉडी में कहाँ, शरीर में कोई भी दर्द होता है, कोई भी कष्ट है, पीड़ा है, तो तुरंत आत्मा कहती है मेरे पैर में कंकड़ चुभ गया या मेरे पैर में कांटा लग गया। और जब आत्मा निकल जाती है पूरे शरीर को जला दो, पूरी बॉडी को जला दो। कोई नहीं कहता है कि हमारी शरीर को मत जलाइए। हमेशा आत्मा जब है तो एक अंगुली भी जल जाती है तो आत्मा कहती मेरी अंगुली जल गई, और आत्मा निकल जाने से पूरा शरीर भी जला दो तो कोई दर्द नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा शरीर में जो भी कार्य कर रही है वो करने वाली आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा शरीर को चलाने वाली है, शरीर आत्मा को नहीं। जैसे मान लो शरीर के अंदर आत्मा है तो इस शरीर से कितने सारे संबंध जुड़े हैं। कोई की हम बहन हैं, किसी की मासी हैं, किसी की बुआ हैं, किसी की बेटी हैं, अनेक संबंध हैं। और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस समय उस शरीर को मासी, मामी या बुआ, दीदी नहीं कहा जाता है, लेकिन लोग दुखी होकर के यही कहते हैं कि मिट्टी को कब तक ले जाएंगे। या अगर हॉस्पिटल में आत्मा ने शरीर को छोड़ा है, मृत्यु हुई है शरीर की, तो पूछते हैं कि हॉस्पिटल से बॉडी को या मृत शरीर को कब तक घर में ला रहे हैं। परिजन भी रो रो के कहते हैं। कई बार मृत शरीर हमारे सामने पड़ा होता है और हमारे परिजन रो रो के कहते हैं हमारे दादाजी हमें छोड़ के क्यों चले गए, या हमारी दादी जी हमें छोड़ के क्यों चली गई। तो क्या चला गया? मृत शरीर तो हमारे सामने होता है। वास्तव में मृत शरीर होते हुए भी हम आत्मा को याद करके रो रहे हैं। आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई जिससे हमारा संबंध था। आत्मा थे तो हम संबंधी थे, आत्मा निकलने से हम मिट्टी हो गए। फिर इसके बाद बताया है कि आत्मा एक ड्राइवर की तरह है। जैसे कार मान लो आप कितनी लग्जरी ले आते हैं, आजकल लेटेस्ट जो चल रही है, लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है तो उसका क्या महत्व है। ठीक उसी प्रकार से हम कितना भी
पढ़ाई लिखाई कर लें, कितनी भी हम योग्यताएं अर्जित कर लें, कितनी भी विशेषताएं हमारे अंदर हों, लेकिन आत्मा निकल जाती है तो फिर हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता है। या फिर ये कहें कि जैसे शरीर को चलाने के लिए शरीर को दाल रोटी चावल की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, भोजन बनाने का भी ज्ञान होता है, पेंटिंग करने का भी ज्ञान होता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई करने का भी ज्ञान होता है। लेकिन ये आत्मज्ञान, जब हम आत्मज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, अर्जन करते हैं, तो उससे आत्मा का उद्धार होता है, कल्याण होता है। क्योंकि शरीर के कल्याण के लिए ऐसे कहा गया है, जैसे मान लो सोना प्योर है तो उसमें जो जेवर बनाया जाएगा वो प्योर ही बनेगा, और मान लो सोने में मिलावट है तो फिर जो भी उससे ज्वेलरी बनेगी वो मिलावट वाली ही बनेगी। ठीक उसी प्रकार से आत्मा अगर सशक्त है, आत्मा गुणवान है, तो शरीर भी हमें निरोगी मिलेगा, सुंदर मिलेगा, लंबी आयु वाला मिलेगा। तो हमें आत्मा को इस समय समझना है, जानना है और आत्मा का श्रृंगार करना है। जैसे आज हमें आत्मज्ञान ना होने के कारण, जैसे हम कहते हैं अपने आप को तो जानते नहीं हैं, अपने बाप को क्या जानेंगे। तो अपने आप को जानना मीन्स आत्मा को जानना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जैसे आज हम किसी का भी परिचय पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो अपने शरीर का नाम बताते हैं। उनसे पूछते आपका कार्य क्या है, तो वो शरीर से जुड़ा जो भी कार्य करते हैं उसको बताते हैं। लेकिन वास्तविक हमारा परिचय क्या है ये हम जानते नहीं हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर है और उसने शरीर छोड़ दिया, सामने पड़ा है, तो उनसे हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब उठिए हमारा इलाज करिए, क्योंकि उनकी आत्मा निकल चुकी है। तो अब जो डॉक्टर की डिग्री थी, आत्मा ने जो शरीर के द्वारा अर्जित की थी, तो अब वो तो रही नहीं। तो वो शरीर जिसके माध्यम से उन्होंने डॉक्टरी की थी, उस मृत शरीर कुछ भी कर नहीं सकता है। तो आत्मा एक छोटे से खसखस के दाने जितनी होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, परंतु फील कर सकते हैं। जैसे अगरबत्ती जलती है तो खुशबू दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम महसूस करते हैं खुशबू आ रही है। ऐसे आत्मा दिखाई नहीं देती है। इसका कई बार वैज्ञानिकों ने जानने का प्रयास भी किया कि वो शरीर से ऐसी कौन सी चीज़ें निकलती है जिसके कारण शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो मोटे रूप में कोई आत्मा बोलता है, कोई जान बोलता है, कोई प्राण बोलता है, लेकिन सही नाम जो है वो आत्मा है। इसीलिए तो जब कोई भी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। यह स्कूल में भी कहा जाता है कि फलाने की मृत्यु हो गई है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट या 3 मिनट शांति का दान देंगे। आत्मा की शांति के लिए आत्मा शांति के पाठ कराए जाते हैं। आत्मा का कल्याण हो जाए उसके लिए दान पुण्य किए जाते हैं। इसीलिए पाप औरत या पाप पुरुष नहीं बोला जाता है, हमेशा यही बोला जाता है बहुत पुण्य आत्मा है। कोई बुरे कर्म करने वाला होता है और अगर शरीर छोड़ देता है तो कहने में आता है बहुत पाप आत्मा थे, अच्छा हुआ उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और कोई धर्मात्मा होता है तो उसको कहा जाता वो तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो जो भी गायन है वो आत्मा का है, न कि शरीर का। तो आत्मा अजर है। अजर माना जो जलती नहीं, अमर माना जो मरती नहीं, अविनाशी माना जिसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए कहते हैं आत्मा को न तलवार से काटा जा सकता है, न पानी से गलाया जा सकता है और न आग से जलाया जा सकता। आत्मा शाश्वत है, आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। बस ये हो सकता है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरा शरीर छोड़ तीसरा लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक किराएदार है, एक किसी अच्छे घर में रहता है,
और वो मकान मालिक अचानक कहते हैं आपको ये किराए का घर जो आपने हमारा ले रखा है इसको खाली करना है। तो उससे हम कुछ समय मांगते हैं, टाइम मांगते हैं कि आप हमको 15 दिन का टाइम दे दीजिए, फिर हम इसको खाली कर देंगे। तो वो स्थूल जो मकान मालिक है वो हमें 15 दिन का टाइम दे देते हैं, लेकिन जब ऊपर से कर्म का हिसाब किताब हमारा पूरा होता है और इस शरीर रूपी घर को हमें जब खाली करने का समय आ जाता है, तो उस समय अगर हाथ में निवाला है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे मालिक, हमें ये निवाला चबाने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, फिर हम आत्मा इस शरीर से निकल जाएंगे। अगर मौत आ जाती है तो हाथ का निवाला हाथ में रहता है और आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। कहने का भाव ये है कि आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पे पार्ट बजा रही है। हम सब एक एक्टर की तरह हैं। जैसे एक्टर भी जब अपने घर से स्टेज पे आता है तो सबसे पहले उसे यूनिफॉर्म मिलती है, ड्रेस मिलती, जो भी उसको रोल करना है। मान लो मास्टर का रोल करना है तो मास्टर की ड्रेस मिलेगी, डॉक्टर का रोल करना है तो डॉक्टर की ड्रेस मिलेगी, इंस्पेक्टर का रोल करना है तो इंस्पेक्टर की ड्रेस मिलेगी। तो जिस समय वो 3 घंटे शूटिंग करता है उस यूनिफॉर्म को, ड्रेस को पहन के, तो देखने वालों को लगता है मानो ये सब इसका रियल है, रियल की इसकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ। लेकिन जैसे ही शूटिंग पूरी होती उसको याद आता मैं तो शूटिंग कर रहा था, नाटक कर रहा था। जैसे ही वो ड्रेस को उतारता है, मेरा असली घर, असली पिता तो कोई और हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी जब परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आती है, माँ के गर्भ में उसे 3-4 महीने का घर मिलता है। उस घर रूपी घर कहो या शरीर रूपी वस्त्र कहो, जब उसमें प्रवेश करती है तो सबसे पहले आत्मा को ये शरीर रूपी वस्त्र मिलता है। फिर जैसे ही माँ के गर्भ से ये शरीर जन्म ले लेता है तो शरीर के माता पिता मिलते हैं, और आगे बढ़ते हैं भाई बहन मिलते हैं, और आगे बढ़ते हैं पत्नी बच्चा आदि मिलते हैं। तो आज हम सब मानव को जहाँ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं अभी, तो हमें लगता मानो ये हमारा संसार है। लेकिन जिस दिन हमारा पार्ट पूरा होता है, हम इस शरीर रूपी ड्रेस को उतारते हैं, तब हमें याद आता, अरे हम तो नाटक कर रहे थे, हमारा असली घर, असली पिता तो कोई और है। उस समय हमें थोड़ा बुरा लगता है कि काश वो शरीर फिर से मिल जाए और मैं कुछ अच्छे कर्म करके आ जाऊं, क्योंकि हमारी स्थिति इस समय मंदिर के समान है। मान लो मंदिर कितना भी विशाल हो, हम उसका कितना भी श्रृंगार कर दें, कितनी भी साफ सफाई करें, और मान लो मूर्ति का श्रृंगार ना करें तो शोभा देगा। ठीक उसी प्रकार से हम इस शरीर रूपी मंदिर का बहुत ख्याल रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। लेकिन इसके अंदर जो सुंदर मूर्त आत्मा रूपी मूर्ति विराजमान है, उसको हम जानते तक नहीं हैं। जैसे शरीर के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं हम मिलाते हैं, शरीर को सुबह से खिलाना पिलाना, सजाना संवारना, नहलाना धुलाना, आप कितनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? अभी प्यारे भाई और बहनों, आवश्यकता है आत्मा का श्रृंगार करने की। तो आत्मा का श्रृंगार है ज्ञान, गुण, अच्छे संस्कार। जब तक हम अपने अंदर दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, अच्छे संस्कार आत्मा के अंदर धारण नहीं करेंगे, कहते ना अच्छे संस्कारों से अच्छे संसार का निर्माण होता है। तो आत्मा संस्कार लेके जाती है। आत्मा अमर है, शरीर मरता है। शरीर, कई लोग कहते हैं कि शरीर मरता है तो शरीर के साथ पाप पुण्य भी मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर भले मर जाता है परंतु पाप पुण्य संग चलते हैं, जिसका प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल कई बार देखते रहते हैं। एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है गरीब के घर या भिखारी के घर, तो उसको जन्मते ही कहा जाता है भिखारी के घर भिखारी हुआ है। और दूसरा बच्चा किसी राजा के घर जन्म ले लेता है तो लोग कहते बधाई हो, राजा का बेटा राजकुमार हुआ है। अब ये विचारणीय बात है कि उस बच्चे ने जन्मते ही ऐसा क्या बुरा कर्म कर लिया कि उसको जन्मते ही लोग भिखारी कह रहे हैं, और दूसरे ने ऐसा क्या जन्मते ही अच्छा कर्म कर लिया
जो राजा का बच्चा राजकुमार बन गया, तो ज़रूर वो पूर्व जन्म के कर्म लेके आया है, संस्कार लेके आया है, जिस आधार से एक आत्मा गरीब के घर जन्म ले जाती है और दूसरी राजा के घर जन्म ले लेती है। कहने का भाव ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी आत्मा के अंदर संस्कार भरते हैं, वो सब हमारे साथ जाते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे तबला वादक हैं, छोटे छोटे बच्चे बांसुरी बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि बताओ इतना छोटा बच्चा तमूरा बजा रहा है, तबला बजा रहा है, तो वो ज़रूर पिछले जन्म में तबला वादक रहा होगा और वो संस्कार उसका इतना पक्का हो गया कि इस जन्म में जैसे ही उसकी बॉडी, उसकी इंद्रियां थोड़ी सी बड़ी हुई, 1-1.5 साल की हुई, और वो तबला बजाना शुरू करता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आत्मा के अंदर हम संस्कार भरेंगे, वो शरीर भले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा संस्कार लेके जाती है। जैसे एक किराएदार एक घर खाली करता है तो दूसरा ले लेता है, दूसरा खाली करता है तो तीसरा ले लेता है। निरंतर उसकी जर्नी, उसकी यात्रा चलती रहती है, क्योंकि हम सभी मनुष्य आत्माएं भी इस मनुष्य जन्म में एक यात्री हैं। जैसे मान लो एक ट्रेन भोपाल से कटनी जा रही है, तो जो भी यात्री भोपाल से बैठेंगे तो सभी यात्री कटनी तक तो नहीं जाएंगे, कुछ रास्ते में उतरना शुरू होंगे, कुछ विदिशा उतर जाएंगे, कुछ बीना उतर जाएंगे, कुछ बासोदा उतर जाएंगे, कुछ आगे चल के सागर उतर जाएंगे, कुछ दमोह उतर जाएंगे। लेकिन जितने मुसाफिर चढ़ेंगे उतरेंगे, लेकिन लास्ट जब स्टॉप कटनी पहुंचेगी ट्रेन, तो सबको ट्रेन से आखिर उतरना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्य आत्माएं भी जब परम धाम से इस सृष्टि रूपी यात्रा में आते हैं, तो हमें भी कोई 20 साल बाद उतर जाता है, कोई 35 साल बाद इस जर्नी से उतर जाता है, कोई 40-50 साल बाद उतर जाता है, कोई 70-75 बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। लेकिन इस यात्रा से इस शरीर को छोड़ के हर एक को उतरना ही है। चाहे कितने अच्छे मुसाफिर मिल जाएं, यात्री मिल जाएं, चाहे वो कितना ही प्रेशर डालें कि नहीं आप हमारे संग और यात्रा करो, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमारी मंजिल आ गई, अब तो हमें उतरना ही होगा। तो ऐसी जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हमें कई मुसाफिर पैसेंजर मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन दोनों को लेकर के हम अपनी जर्नी को बरकरार रखते हैं, आगे की यात्रा करते रहते हैं। तो आत्मा भी अपनी यात्रा करती रहती है। आत्मा यहाँ की नहीं है, आत्मा केवल यहाँ पाठ बजाने आई है। जैसे रामलीला करने वाले जहाँ रामलीला करते हैं वहाँ के नहीं होते हैं, या तो मथुरा से आते हैं, वृंदावन से आते हैं। ऐसे आत्मा भी परम धाम से आई है, जिसके लिए हम आरती में गाते हैं पार ब्रह्म पनवेश्वर, माना जो 5 तत्वों से भी परे है परम धाम, जिसको परम धाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, परलोक भी कहते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं, शरीर यहाँ मिला है, यहीं ख़त्म हो जाएगा। आत्मा के लिए आई है, आत्मा के लिए जाएगी। तो आत्मा परम धाम की है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे यहाँ पाठ बजाने आई है। ये सृष्टि है जहाँ पे हम सब पाठ बजा रहे। इससे ऊपर ये चांद तारे हैं, इससे ऊपर 3 लोक हैं, ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी, विष्णुपुरी में विष्णु जी, और शंकरपुरी में शंकर जी। इससे भी ऊपर एक धाम है परम धाम, जहाँ की आत्मा है। और अब आत्मा को पुनः अपने घर परम धाम जाना है, उसकी यात्रा पूरी हो रही है। आत्मा यहाँ की नहीं है, तभी तो हम सब बहुत बचपन से ही बड़े बूढ़ों के मुंह से सुनते आए हैं, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो हम यहाँ केवल मुसाफिर हैं, इसलिए कहते जिस दिन हमारी मुसाफरी पूरी हो गई, उस दिन हमें अपने घर परम धाम जाना है। या फिर इस दुनिया के लिए गाते झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। तो सत्य क्या है? आत्मा। और सत्य क्या है? उसके अंदर जो भी हम अच्छे बुरे संस्कार डालते हैं या गुण डालते हैं, वो सब सत्य है, जो आत्मा के संग चलते हैं। तो अभी आत्मा को हमें सजाना है, श्रृंगार करना है।
तो हम किसके बारे में जान रहे हैं? आत्मा के बारे में, जो शरीर को चलाने वाली है, जो शरीर में आँखों द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, हाथों के द्वारा कार्य कर रही है, पैरों के द्वारा चल रही है। तो हम चैतन्य शक्ति आत्मा है, ये सदैव हमें स्मृति रहे। तो आत्मा के कुछ गुण हैं। ऐसे कहा जाता है जहाँ शांति है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, और जहाँ सुख है वहाँ आनंद और प्रेम है। ये आत्मा के 7 गुण हैं। लेकिन आज आत्मा को भूलने के कारण हम गुणों को भी भूल गए हैं। हमारे अंदर देहाभिमान आ गया है, हम अपने को शरीर समझने लगे हैं। तो गुणों की जगह हमारे जीवन में अवगुण आ गए हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, बैर है। ये अवगुण आ गए हैं। जैसे हमारी स्थिति ऐसे हो गई है, जैसे मान लो एक कांच का डायमंड है हमारे घर में। अब वो डायमंड लाके हमने टेबल पे सजा दिया, लेकिन उसको साफ़ नहीं किया, तो उसकी जो चमक है, जो शाइनिंग है, वो धूल मिट्टी पड़ते पड़ते पूरी दब हो जाती है, दब जाती है। लेकिन किसी दिन कोई उसको अगर साफ़ करता है तो वो कहता है, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो बहुत चमक रहा है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी चमकदार है, शक्तिशाली है। आत्मा बल होता था लोगों के पास। कहते ना, आत्मबल वो है जो असंभव भी संभव कर सकता है। आत्मबल के आधार से हम सहन भी कर सकते थे, सामना भी कर सकते थे। लेकिन आज आत्मबल ना होने के कारण संसार में इतना ज़्यादा अशांति बढ़ रही है, सुसाइड बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, बैरभाव बढ़ रहे हैं। कारण है आत्मबल कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा। अगर पुनः जागृति आती है कि हम देह नहीं आत्मा हैं, तो हमारे अंदर फिर से वो नैतिकता आएगी, फिर से आध्यात्मिकता हमारे जीवन में जो अभी हम कहते हैं वो प्रैक्टिकल में आ जाएगी। क्योंकि कहना एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में होना एक बात है। हम कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में होता क्या है? इसीलिए कहा जाता है कि कथनी करनी अगर समान हो तो भारत देश महान हो। तो हमें अपनी कथनी को ही करनी बनाना है और देश को महान बनाना है। तो जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो आत्मा के गुण आत्मा के अंदर इमर्ज हो जाते हैं। उस आधार से आत्मबल आता है, और आत्मबल होने से हम हर असंभव को संभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के लिए इतना ही। आगे हम आत्मा के पिता के बारे में सुनेंगे, क्योंकि आत्मा को कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ठीक उसी प्रकार से वैसे ही उसके पिता भी अजर, अमर, अविनाशी है।